हाँ, तो आज हम क्या देखेंगे जो परिवहन एवं संचार। कौन सा चैप्टर देखेंगे? परिवहन एवं संचार। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे परिवहन। परिवहन में अपन देखेंगे चार प्रकार के परिवहन। एक तो सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और नौ परिवहन। नौ परिवहन और एक और पाइपलाइन। हाँ, तो ये हो गए सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, नौ परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे स्थल परिवहन। स्थल परिवहन, स्थल परिवहन में कौन कौन से आते हैं, मतलब कौन कौन से परिवहन के साधन स्थल परिवहन में आते हैं? सबसे पहले हाईवे, मतलब सड़क, सड़क परिवहन। स्थल परिवहन में सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? सॉरी, स्थल परिवहन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सड़क परिवहन। कौन सा परिवहन? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में अपन देखते हैं सबसे पहले कि कितने प्रकार की सड़कें होती हैं? चार प्रकार की। एक जो केंद्र सरकार बनाती है, एक जो राज्य सरकार बनाती है, एक जो जिला सड़कें होती हैं। कौन सी सड़कें? जिला सड़कें, जिला सड़क। और एक जो क्या होती है? ग्रामीण सड़क। ये होते हैं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। ये होती है जिला सड़कें और एक होती है ग्रामीण सड़कें। ये क्या होती है? नेशनल हाईवे होते हैं। किनके अंदर आती है? केंद्र सरकार के अंदर आते हैं। और जो मतलब ये क्या क्या करते हैं, जो नेशनल हाईवे होते हैं वो प्रमुख राजधानियाँ, मतलब राज्य की राजधानियों को, राजधानी किसी राज्य की, जैसे राजस्थान, गुजरात, इनकी राजधानियों को जोड़ने का काम करते हैं, या प्रमुख नगरों को जोड़ने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया? अब आते हैं स्टेट हाईवे। ये क्या कार्य करते हैं? ये करते हैं मतलब कि जो राज्य है, राज्य में जो मतलब कि महत्वपूर्ण जो जो क्या है, शहर है, उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। और जो जिले है, जिला मुख्यालय है, उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। जिला सड़कें, जिले में सड़कें बनाते हैं। हाँ सर। और जिले में प्रमुख जो वो नगर है, उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण मतलब गाँव में क्या बनाते हैं? सड़क बनाते हैं। समझ में आ गया? और क्या, जो इसमें देखो नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे कौन बनाता है? नेशनल हाईवे कौन बनाता है? नेशनल हाईवे केंद्र सरकार के अंदर आते हैं। और इनकी देखरेख और रखरखाव कौन करता है? NHAI, NHAI, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण क्या करता है? नेशनल हाईवे का रखरखाव करता है। ध्यान रखना और रखरखाव करना। ये हो गया। ये कब बना था? 1995। कब बना था? 1995। और राष्ट्रीय मार्ग का विकास तथा रखरखाव करना क्या है इसका कार्य? समझ में आया? NHAI है। ये क्या करता है? जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे मतलब इसका कार्य क्या है? इसके इसके बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि राष्ट्रीय महामार्ग का क्या करना? विकास करना। क्या करना? विकास करना। और रखरखाव करना क्या है इसका कार्य? समझ में आ गया? इसका कार्य NHAI का। अब अपन देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? ऐसा। समझ में आ गया सर। ऐसा जो ऐसी जो आकृति उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या कहते हैं? चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज। और स्वर्णिम चतुर्भुज है वो मतलब कि उसकी लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर। समझ में आ गया? और स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत ही क्या बनाए गए हैं? गलियारे बनाए गए। कितने? दो। एक गलियारे बनाए गए हैं, गलियारा गलियारा। कितने गलियारे बनाए गए हैं? दो। एक उत्तर से पूर्व, सॉरी, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। समझ में आ गया? ये कितने हैं? दो क्या बनाए गए हैं? गलियारे बनाए गए हैं। अब बता देते हैं, अब भी बता रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे है मुंबई, यहाँ पर है चेन्नई, यहाँ पर है कोलकाता। ये महामार्ग क्या करता है? दिल्ली, भारत के चार बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को क्या करता है? जोड़ता है। समझ में आ गया? अब गलियारा, सबसे पहले पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है। पूर्व में पोरबंदर, पोरबंद गुजरात। पोरबंद से सिलचर, पोरबंद से सिलचर। समझ में आ गया? और उत्तर दक्षिण गलियारा ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। कहाँ से कहाँ तक? उत्तर में श्रीनगर। कहाँ से? उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में, उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक कौन सा गलियारा है? उत्तर दक्षिण गलियारा। समझ में आ गया सर? तो ये अपना हो गया स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। समझ में आया? हाँ सर, ये तो आप हमको क्या हो गया? समझ में आ गया? ठीक है। हाँ सर, ठीक है। इसमें ज़्यादा मतलब इस चैप्टर में मतलब ये पूछा जाता है, या तो गलियारा पूछेगा आपको, या आपको स्वर्णिम चतुर्भुज पूछेगा। समझ में आ गया सर? अब अपन देखते हैं स्टेट हाईवे। बता दिया आपको। अब देखो ये इस स्लाइड पर बताओ किधर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, और ये सब मैंने कहा बताया था आपको। यहाँ पर बताया है। समझ में आ गया? अब अपन देख लेते हैं स्टेट हाईवे कितने हैं भारत में, कितने प्रतिशत है, मतलब कि कितने प्रतिशत है स्टेट हाईवे, कितने प्रतिशत है नेशनल हाईवे, कितने प्रतिशत है जिला सड़कें, कितने प्रतिशत है, और मतलब कि ग्रामीण सड़कें कितने प्रतिशत है, ताकि आपको पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक सड़कें कौन सी है, तो आप बता सको। समझ में आ गया सर? जो अपनी नेशनल हाईवे, जो अपने नेशनल हाईवे है, ये कितने प्रतिशत है? तो ये अपने हैं 4%, केवल 4%। 4% क्या है? नेशनल हाईवे। और स्टेट हाईवे है अपने 14%। 4% नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे 14%। और जो जिला सड़कें हैं वो कितनी है? सॉरी, उल्टा उल्टा हो गया। अरे अरे अरे, गलत 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 लिख गया। हाँ, तो अब अपन क्या पढ़ेंगे कि मतलब कि जिला सड़कें कितनी है, स्टेट हाईवे कितने हैं, ग्रामीण सड़कें कितनी है, ये अपन अब पढ़ेंगे। तो स्टेट हाईवे कितने हैं?
स्टेट हाईवे कितने, स्टेट हाईवे है अपने 4%। कितना प्रतिशत, 4% क्या है स्टेट हाईवे। जो जिला सड़कें हैं, जिला सड़कें कितना प्रतिशत है, 14%। और ग्रामीण सड़कें ये क्या है, सर्वाधिक है। सर्वाधिक कौन सी है, ग्रामीण सड़कें कितने प्रतिशत, 80% क्या है ग्रामीण सड़कें। और नेशनल सड़कें कितनी है, ये आप क्या करो कमेंट में बताओ। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। ये हो गया आपने, ये हो गया, ये हो गया। हाँ तो अब अपने आता है BRO। BRO BRO का पूरा नाम क्या है, BRO का पूरा नाम क्या है, सीमा सड़क संगठन। क्या नाम है BRO का पूरा नाम क्या है, सीमा BRO का पूरा नाम क्या है, सीमा सड़क संगठन। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और 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 हाँ देखो, सीमा सड़क संगठन, समझ में आ गया। अब बताओ कि जो BRO है, सीमा सड़क संगठन, इसने 9.02 किलोमीटर किलोमीटर लंबी जो सुरंग है वो बनाई, कहाँ से बनाई, उसका नाम क्या है। मतलब कि BRO सीमा सड़क संगठन ने कितनी लंबी सुरंग बनाई, 9.02 किलोमीटर लंबी क्या बनाई, सुरंग बनाई। उस सुरंग का नाम आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है। क्या करना है, कमेंट में लिखना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ तो ये हो गया, हाँ सर ये हो गया। अब आता है अपने रेल परिवहन। कौन सा परिवहन, रेल परिवहन। रेल परिवहन कौन सा परिवहन, रेल परिवहन। सबसे पहले भारत में कुल कितने रेल जोन है, भारत में कुल 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 कितने कितने रेल जोन है, कितने रेल जोन है। पहले 16 थे, अब कितने हो गए, 17। पहले कितने थे, 16 प्लस एक हुआ, आप कितने हो गए, 17। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। पहले कितने थे, 16, अब कितने हो गए, 17। अब आपके एग्जाम में तो आपको क्या करना है, 17। समझ में आया, समझ में आ गया सर। ये ध्यान रखना, ये 2025 हाफ ईयरली का क्वेश्चन है। समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। ये आपके हो गए रेल जोन। अब अपन देखते हैं कि मतलब कि जो रेल है, रेल लाइन 3 प्रकार की होती है। बड़ी लाइन, छोटी लाइन, एक मीटर लाइन। समझ में आ गया, समझ में आ गया। एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। सबसे पहले मीटर लाइन। मीटर लाइन से बड़ी कौन सी होती है, बड़ी लाइन। और इससे मीटर लाइन से छोटी कौन सी होती है, छोटी लाइन। अब इसमें पूछता है कि इनकी मतलब पटरियों के बीच में चौड़ाई कितनी होती है। समझ में आया, समझ में आया। मीटर लाइन का नाम मीटर लाइन क्यों है, क्योंकि मतलब कि जो पटरियां है, पटरियों के मध्य चौड़ाई इसमें कितनी होती है, 1 मीटर। कितनी होती है, 1 मीटर। कितनी होती है, 1 मीटर। बड़ी लाइन मतलब कि 1 मीटर से बड़ी होगी तो 16 16 कितनी बड़ी है, 2 बार 16 कितनी बड़ी है, 2 बार 16 16 मीटर। और क्या करना है, 1 मीटर से 1 मीटर से छोटी लगनी है तो एक के बाद, सॉरी 1 मीटर से बड़ी लगनी है तो एक के बाद हम क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब 1 मीटर से छोटी लगनी है, छोटी लाइन तो 0 पॉइंट, ऊपर क्या था, एक से बड़ी लगनी थी तो 1.6 लिख लिया। अब नीचे एक से कम लगनी है तो लिख लो 0.6। क्या लिखना है, 0.6। इधर अपने 1 लिखा, हाथ से 1 लिखा, इधर भी 1 लिख लो, बराबर, हाँ से बराबर। और या तो 0.6 होगी या होगा अपने 0.762। समझ में आ गया, समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। हाँ तो मीटर, आगे मीटर लगा देना। ये हो गया अपने मतलब कि पटरियों की मध्य चौड़ाई कितनी होती है। समझ में आया। और मेट्रो रेल तो आप सबको बताइए, हाँ सर। और अब आता है अपने कोंकण रेलवे। अब आता है अपने कोंकण अब आता है अपने कोंकण रेलवे। और कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ था, 1998। कब, 1998। कब हुआ था, 1998। और इसकी लंबाई कितनी है कोंकण रेलवे की, तो इसकी लंबाई है 760। कितना जीरो, 760। क्या है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है, 760। और कहाँ से कहाँ तक, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक ये रेल चलती है। तो अपने अपने कहाँ तक चलती है, महाराष्ट्र के रोहा 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 से शुरू होती है और बीच में क्या आता है, गोवा भी आता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और ये कर्नाटक पर कहाँ तक जाती है, ये आप क्या कर लो, कमेंट कर दो। समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। अब आप क्या आते हैं, जलमार्ग, जल परिवहन। ये तो एकदम सिंपल है क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। मैं इधर लूंगा नेशनल वाटरवे। अपने 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 4 वाटरवे आपको क्या करना है, याद करना है। कुछ याद नहीं करना, याद भी नहीं करना है। नेशनल वाटरवे क्या है, नेशनल वाटरवे। समझ आ गया, समझ में आ गया। तो जो फर्स्ट वाटरवे है वो कहाँ से कहाँ तक चला था, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी क्या आपको बस ये याद रखना है कि कौन सी नदी पर है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेशनल वाटरवे फर्स्ट कौन सी नदी पर चला था, ये आपको क्या करना है, कमेंट करना है, तब याद हो जाएगा। और नेशनल वाटरवे सेकंड, नेशनल वाटरवे थर्ड, नेशनल वाटरवे फोर्थ। ये बस आपको 4 याद करना है। और कौन सी नदी पर है, बस कौन सी नदी पर ये आपको देंगे बस। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अब अपने आते हैं, ये हो गया जल परिवहन हो गया। तो अब अपने क्या आएंगे, अब अपने क्या आएंगे, वायु परिवहन। वायु परिवहन अब अपने क्या आएंगे, वायु परिवहन। समझ में आया, हाँ समझ में आ गया। कौन सा परिवहन, वायु परिवहन। वायु परिवहन, सॉरी उस रेल मार्ग में एक चीज लिखाई नहीं, रेल मार्ग, हाँ रेल मार्ग में 1883 में भारत की प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली। और वो कितने किलोमीटर चली थी, प्रथम रेल कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। वो शुरू कहाँ से हुई थी, ये आपको बताना है। और मतलब कि खत्म कहाँ पर हुई थी, मतलब कि शुरू यहाँ से कहाँ तक गई, यहाँ तक गई। यहाँ पे मतलब क्या आता है, थाने। क्या आता है, थाने। मतलब कि इस स्थान का नाम क्या करना है आपको, कमेंट में बताना है। यहाँ से कहाँ तक गई, थाने तक। तो इस स्थान का नाम क्या है, वो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो अब अपने आते हैं, ये हो गया नेशनल रोडवे, हाँ वायु परिवहन। वायु परिवहन की शुरुआत कब से मानी जाती है भारत में, 1911 से। ये कहाँ से कहाँ तक उड़ा, ये आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अब इसमें जो वायुयान है, इसमें एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो ये वायु परिवहन है, इसमें अब तक मतलब कि सबसे ज्यादा बार क्या पूछा गया, पवन हंस। मतलब कि पवन हंस क्या करता है, मतलब कि क्या कार्य करता है पवन हंस क्या है, पवन हंस क्या करता है, जो भारत का उत्तरी पूर्वी भाग है वहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की क्या करता है, सुविधाएं उपलब्ध कराता है। कहाँ पर, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में। कहाँ पर, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में जहाँ पर पर्वत है, मतलब कि भारत के उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में, भारत के उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की सुविधा क्या कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। कौन, पवन हंस हेलीकॉप्टर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और तो क्या अब अपना आता है संचार। संचार में सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, उपग्रह।
क्या पढ़ेंगे? उपग्रह। उपग्रह उपग्रह क्या क्या कार्य करते हैं? आर्थिक आर्थिक सामरिक महत्व के होते हैं उपग्रह। और मौसम 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 का क्या करते हैं? पूर्वानुमान करते हैं। क्या करते हैं? मौसम का पूर्वानुमान। और जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, क्या होती है? प्राकृतिक आपदाओं की क्या करते हैं? निगरानी करते हैं। आप ये पूछेगा कि मतलब कि उपग्रह उपग्रह क्या क्या कार्य करते हैं, ऐसा समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और ये हो गया उपग्रह, उपग्रह हो गया, हासिल हो गया। अब पीएसएलवी, पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या है? पोलर पोलर सैटेलाइट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, समझ में आ गया? हासिल हो गया। अब आता है अपने नेशनल रिमोट रिमोट सेंसिंग रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये कहाँ पर है? क्या? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये कहाँ पर है? ये भी आपको क्या करना है? कमेंट में बताना है। समझ आ गया? समझ आ गया, ताकि आपको याद हो जाए। ये आपका चैप्टर यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है। क्या होता है समाप्त? अगला चैप्टर अपन कब पढ़ेंगे? कल।